सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। वर्ष 1950 में जनवरी 26 तारीख को ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ और तब से लेकर प्रतिवर्ष इस दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे देश में मनाते हैं। सबसे पहले मैं संविधान के विषय में कुछ बातें आज इस मंच से कहना चाहूँगा कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं और हमको यह भीतर से इस बात पर गर्व करना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि ये कितनी बड़ी बात है और ये कितनी एक बहुमूल्य बात है कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ एक व्यवस्था है, एक रूल ऑफ लॉ है और एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी लोगों को बराबरी का दर्जा हासिल है। तो हमारे संविधान एक लिखित संविधान है। दुनिया के ऐसे कई समाज हैं जहां मौखिक परंपराओं के आधार पर उस देश की व्यवस्था चलाई जाती है, परंतु हमारे देश में इस समाज में संवैधानिक व्यवस्था की चूंकि पूर्व से कोई परंपरा नहीं थी और हमारे जो पूर्वज थे उस समय के स्वतंत्रता सेनानी और जो संविधान सभा के मेंबर्स थे और जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि चूंकि परंपराएं नहीं हैं तो कहीं ना कहीं इसको एक लिखित रूप दे करके, और जिसको बोलते हैं मदर ऑफ ऑल लॉज, संविधान क्या है वो अपने आप में समाज में जितने भी कानून हैं उन कानूनों की माता है। तो एक लिखित संविधान इस देश में होना चाहिए। तो यह लिखित संविधान इस देश में लागू किया गया और सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है कि ये एक संविधान है जो पूरे देश में लागू है। तो सबसे पहले ये पूरे देश को एक एकता के सूत्र में बांधता है। उस दिन से वो व्यवस्था समाप्त हो गई जब देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग प्रकार के नियम, अलग अलग प्रकार के कानून लागू होते थे। उस दिन के बाद से पूरा देश एक कानून, एक संविधान के अंतर्गत कार्य कर रहा है। दूसरी बात जिसका मैंने पहले ही उल्लेख किया कि बराबरी का संविधान है, ये सबको बराबरी का दर्जा देता है। समाज में जो कि व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही हैं उसमें व्यवहारिक तौर पर बराबरी नहीं थी, आज भी पूरे तौर पर बराबरी नहीं हो पाई है, परंतु कानून की नज़र में सब बराबर है और यह बहुत बड़ी बात है। तमाम पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र या अमेरिका के राष्ट्र, वहाँ भी बराबरी के सिद्धांत को स्थापित होने में बहुत समय लगा, परंतु हमारे देश में पहले दिन से तय हो गया कि कानून की नज़र में सभी लोग बराबर रहेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एक आधुनिक समाज में, एक ऐसे समाज में जो अपने आप को सभ्य कहता है, कुछ बुनियादी बातों पे सबको स्वतंत्रता, सबको आज़ादी मिली हुई। बोलने की आज़ादी, अपना विचार रखने की आज़ादी, इकट्ठा होकर के कुछ बात करने की आज़ादी, अपना अपना व्यवसाय अपनाने की आज़ादी, ये बुनियादी आज़ादियाँ भी हम लोग सौभाग्यशाली है कि हमारे समाज में है। इतिहास में अगर हम देखें तो सब जगह नहीं रही, आज भी ऐसे दुनिया के देश हैं जहाँ इस प्रकार आज़ादी सबको नहीं है और हम लोगों को ये बुनियादी आज़ादियाँ प्राप्त है। इसके लिए पुनः हम लोगों को महसूस करना चाहिए और गौरवान्वित होना चाहिए। अगर हम बिजली सेक्टर के उदाहरण से इस बात को समझना चाहें कि कैसे संविधान काम करता है, तो हम जो कुछ करते हैं कहीं ना कहीं कोई उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का कोई सर्कुलर है जिसके तहत करते हैं, या पूर्ववर्ती जो उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कोई नियम था, या हमारा सप्लाई कोड है जैसे, तो वो माननीय उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने उसको अंगीकृत किया है। तो कुल मिलाकर के जितने हमारे रोजमर्रा के क्षेत्र में, रोजमर्रा के कामों में जितने हमारे नियम कानून हैं वो कहाँ से आए हैं, वो कहीं ना कहीं वो शक्ति या वो प्रक्रिया वो किसी ना किसी एक्ट से आई। तो जैसे हमारे यहाँ उत्तर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो कि भारत की पार्लियामेंट ने पास किया, कैसे पास किया, क्योंकि पार्लियामेंट को अधिकार है और ये विषय जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये हमारे संविधान में जो सूचियां बनी है कि कौन कौन से विषय होंगे, आ सकते हैं, जिन पर कानून बनाने की आवश्यकता होगी, उनका उल्लेख है और फिर उस विषय पर कानून बनाने की अधिकार पार्लियामेंट को प्राप्त है, पार्लियामेंट ने वो कानून बनाया। इसी प्रकार से तो और पार्लियामेंट को अधिकार संविधान में मिला। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने रोजमर्रा में जिस भी नियम को पालन करा रहे हैं या जिस भी आदेश को, सर्कुलर को, शासनादेश को पालन करा रहे हैं, अगर आप पीछे ढूंढते हुए जाएंगे कि इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से आया, तो अल्टीमेटली संविधान जो है वो मदर ऑफ ऑल लॉज है और यह उसकी सबसे बड़ी अहमियत है। बराबरी का संविधान है, बुनियादी आज़ादियाँ सबको है, पूरे देश में एक संविधान लागू है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात
कि ये ऐसा संविधान है जिसको हमने खुद बनाया है। अब सारे लोग खुद संविधान सभा में नहीं बैठ सकते थे, तो व्यवहारिक तौर पर सबके जो प्रतिनिधि थे उन प्रतिनिधियों के माध्यम से वो संविधान बना। तो ये एक अनोखी घटना थी इस उपमहाद्वीप में कि यहीं के लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ये संविधान, जिसको हम कह सकते हैं व्यवहारिक तौर पर कि ये हमने बनाया। इससे पहले के जितने कानून थे वो हम ये नहीं कह सकते थे कि हमने बनाया। और आज भी दुनिया में ऐसे तमाम देश हैं, समाज है, जहाँ लोगों की कानून बनाने में नहीं सुनी जाती, वो कानून उन पर थोप दिए जाते हैं, परंतु हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। तो ये सभी दृष्टिकोण से आप देखें तो पाएंगे कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। परंतु जैसा स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। इस सभा में उपस्थित आदरणीय एमडी सर, जिनकी प्रेरणा से हम लोग मध्यांचल परिवार के काफ़ी चीज़ों में अचीवमेंट किए हैं, जिसमें हम लोग पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो हम लोग राजस्व वसूली की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज की बात करते हैं, चोरी रोकने की बात करते हैं, तो आप पाएंगे कि पिछले साल से भी, जो मार्च से भी हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज कम हुए हैं। इसी तरह जब थ्रू रेट की बात करते हैं तो थ्रू रेट भी हमारा कम हुआ है। ये सब में हम लोग जो है आदरणीय अपने एमपी साहब की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में जो सब लोगों ने काम किया, उसी कड़ी में हम लोग पाएंगे कि हमारे कुछ अधिकारी बहुत बेहतर काम करते हैं, कुछ अधिकारी कुछ थोड़ा कम करते हैं। हर तरह के अधिकारी हैं, हर तरह की फील्ड हैं और हर तरह का कार्य है। उसी के क्रम में हम लोगों ने कुछ अपने अधिकारियों को जो कि अच्छे कार्य कर रहे थे, हमें फील्ड से मांगे गए सभी अधिकारियों के नाम। कुछ अधिशासी बनता है, कुछ जो है हमारे उपअधिकारी हैं, सहायक बनता है, कुछ हमारे अवर बनता है। इसी के साथ हम लोगों ने एक काम और भी किया कि जो हमारे सिस्टम है, सिस्टम से एक रिपोर्ट जनरेट की हम लोगों ने, जिसमें ये पाया कि कुछ जैसे हम लोग उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए कनेक्शन देते हैं, क्योंकि ये भी हमारे काम है जिसकी वजह से उपभोक्ता की संतुष्टि लेवल बढ़े हमारा। तो उसमें हम लोगों ने पाया कि बरेली के दो अवर अभियंता हैं, जिन्होंने कि पिछले 6 महीने में 32 एक अवर अभियंता ने 32 कनेक्शन, एक अवर अभियंता 30 कनेक्शन पिछले 6 महीने के में डाटा निकाला गया पूरे मध्यांचल का अवर अभियंताओं का। तो उसमें उन्होंने सेम डे कनेक्शन रिलीज किए हैं 6 महीने में। तो इसका मतलब कि बढ़िया काम किया उन्होंने कि सेम डे कनेक्शन रिलीज किए। इसी तरह हम लोगों ने निकाला कि जब फाल्ट हमारा अटेंड करना होता है तो फाल्ट अटेंड करने में कंप्लेंट जाती है एसएसओ के पास। जो भी कंप्लेंट जनरेट होती है हर कंप्लेंट एसएसओ के पास जाती है। तो एसएसओ में ढूंढा गया कि किस एसएसओ के यहाँ सबसे फास्ट स्पीड में कंप्लेंट का रिजोल्यूशन हुआ है। मतलब कि जिस एसएसओ के पास कंप्लेंट जा रही है हमारी जनरेट होकर 1912 से, वो एसएसओ कितना एक्टिव है, कितनी जल्दी लाइनमैन को बाकी स्टाफ को बता पा रहा है। तो इसमें एक बहराइच के एसएसओ निकल के आए हमारे, जिनका जो है मैक्सिमम रिजोल्यूशन टाइम कम था 6 महीने का। 6 महीने का हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया, वो कम था। इसी तरह हम लोगों ने कॉल सेंटर भी हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो कॉल सेंटर में हम लोगों ने निकाला है। तो कॉल सेंटर में भी एक हमारे कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव निकल कर आए, जिन्होंने कि मैक्सिमम कंप्लेंट मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंप्लेंट अटेंड किए और उनका परफॉर्मेंस लेवल साथ में हम लोग फिर उसके जब कॉल अटेंड करते हैं सभी का, तो उसके बाद कंज्यूमर का कॉल भी जाता है। तो कॉल जाने के बाद ये देखा जाता है कि कॉल जाने के बाद कितना परफॉर्मेंस लेवल कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल पाया गया। तो उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल देते हुए कंज्यूमर को मैक्सिमम काम अटेंड किया, तो ये भी हम लोगों ने पाया। तो बेसिकली ये पाएंगे कि हमारे सभी लोग मिलकर जब काम करते हैं, चाहे वो कॉल सेंटर के हों, चाहे हमारे यहाँ के कर्मचारी हों, मध्यांचल के कर्मचारी हों, ऑफिस के कर्मचारी हों और कहीं के भी कर्मचारी हों, किसी भी अधिकारी, किसी भी लेवल का अधिकारी कर्मचारी हो, और हर आदमी जब एक कड़ी में जुड़ता है तो एक हम लोग परफॉर्मेंस दे पाते हैं और उसमें फिर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो गाइडेंस हमारे एमपी सर की गाइडेंस बड़ी प्रॉपर रहती है, बड़े अच्छे से गाइड करते हैं, समय पे चीज़ों को देखते हुए हम लोग को प्रोटेक्ट भी करते हैं, सभी लोगों को, पूरे मध्यांचल के लोगों को। तो बेसिक चीज़ है गाइडेंस और प्रोटेक्शन, वो सब हमें अगर मुखिया से मिलती है तो हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। और उसका नतीजा भी पा रहे हैं हम लोग कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज और रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, टेक्निकल काम में भी काफ़ी अच्छे अचीवमेंट किए गए हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोगों के जो अधिकारी हैं, तो मैं जिन अधिकारियों को आज पुरस्कार दिया जा रहा है या सम्मानित किया जा रहा है, मेरी उन सभी अधिकारियों से विशेष रूप से ये अनुरोध रहेगा कि वो जिस तरह उन्होंने काम किया है, जब जाएंगे फील्ड में यहाँ से तो अपने साथियों को
जो भी साथी हैं उनके कि अधिशासी अभियंता है, एसडीओ है, जेई है, तो अपने साथियों को बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या नया काम किया जिसकी वजह से उनको आज परफॉर्मेंस की बेटर काम कर पाए हो। तो उससे क्या होगा कि हम लोग मध्यांचल की परफॉर्मेंस को और बेटर कर पाएंगे, हम लोग जो भी बेटर है। तो अभी गुंजाइश बहुत है इसमें। तो जब गुंजाइश की बात करते हैं हम लोग, तो अभी एक हमारे वक्ता ने कहा निबंध वाली बात कहने लगे, कब, क्यों और कैसे। तो हम लोग भी निबंध की तरह ही काम करना होता है हम लोगों को, कि हम लोगों को देखना होता है कि हमें क्या काम करना है, उसमें अगर परफॉर्मेंस हमारी कम है तो क्यों कम है, और उसको परफॉर्मेंस को कैसे हम सुधार कर पाएंगे। तो अगर तीनों चीज़ों को हम लोग एनालिसिस कर लेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस बट नेचुरल हमेशा से सुधर जाएगी, हर तरह से सुधर जाएगी। तो हमारी सबकी कोशिश रहनी चाहिए कि हम अपनी डाटा को एनालिसिस करें, एनालिसिस करके देखें कि हमारी परफॉर्मेंस कहाँ पे कम आ रही है, उस परफॉर्मेंस को क्यों कम आ रही है उसको एनालिसिस करें, और उसको क्यों को सोल्यूशन निकालने की क्यों आ रही है, उसका सोल्यूशन क्या है, और उस पर काम कर लें। तो बट नेचुरल सभी की परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी, तो मध्यांचल को हम और ऊंचाइयों पे ले जाने में सक्षम पा पाएंगे। और इसके साथ ही मैं सभी से, कर्मचारियों से, अधिकारियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि हम लोग स्वतंत्रता के लिए, तो हम लोग स्वतंत्रता का फायदा लेते हुए अपने कर्म को, जो भी हमें काम सौंपा गया है, उस काम को पूरी लगन से, शालीनता से करते रहें। यही मेरा सभी के लिए अनुरोध रहेगा। इसके बाद में अपनी बात को समाप्त करूँ। धन्यवाद सर।